हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज मैं बहुत ही खास टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं कॉलर की, जिसमें हम स्ट्रेट कॉलर, स्टैंड कॉलर, फुल राउंड कॉलर, नेहरू कॉलर, इस सब की ड्राफ्टिंग करेंगे। कई लोगों को कॉलर बनाने में बहुत दिक्कत आती है। कभी कॉलर छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। स्टैंडर्ड साइज क्या रखना है, चौड़ाई कितनी रखनी है, नहीं पता रहता है। तो वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो जो स्टैंड कॉलर होती है उसमें सिर्फ हम इसकी चौड़ाई रखते हैं वो 1 इंच ही रखते हैं। बाकी लंबाई कितनी रखनी है वो नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे, लेकिन चौड़ाई जो है वो सब में 1 इंच की ही रहेगी। तो वो मैं आपको ड्राफ्टिंग के टाइम बताती हूँ। और तो ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम स्ट्रेट कॉलर के बारे में बात करेंगे। और सेकंड पार्ट आएगा तो सेकंड पार्ट में हम फिर शर्ट कॉलर बताएंगे। तो शर्ट कॉलर हमारी अलग अलग तरह की है, 5 से 6 तरह की। तो वो का अगला वीडियो आएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में हम आज स्ट्रेट कॉलर के बारे में बात करेंगे और सेकंड में हम शर्ट कॉलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चल के ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रेट कॉलर। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न पेपर लिया और इसको डबल फोल्ड करके रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे चौड़ाई लेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 1 इंच। स्टैंड कॉलर, नेहरू कॉलर, फ्लैट राउंड कॉलर, इन सब में हम 1 इंच की ही पट्टी रखेंगे, मतलब 1 इंच चौड़ी ही कॉलर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लंबाई लेंगे। तो स्टैंडर्ड साइज होता है 12.5, 12.5 का हाफ करेंगे तो आएगा 6.25। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इसमें हमें शेप देना है। तो हम लेंगे ये शेपर, इसको इस तरह सेट करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हो गई हमारी कॉलर नंबर 1। अब हम दूसरी कॉलर बनाएंगे, स्टैंड कॉलर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। एक इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लंबाई लेंगे। इसकी लेंथ स्टैंडर्ड साइज होता है लंबाई का 14 साइज। बाकी आप मेजर करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लंबाई लेंगे। तो 14 का हमने हाफ किया तो आया 7 इंच। तो 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया और स्ट्रेट लाइन बना ली। अब यहाँ पे इस वाली लाइन से, ऊपर वाली लाइन से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच पे। अब हमें लेना है फ्रेंच कर्व स्केल।
फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से मिला के रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इनको मिला देंगे। और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी इसको शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम ट्रायंगल शेपर को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे 7 इंच आ रहा है या नहीं। जहाँ पे 7 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। सात इंच आ रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे वापस से फ्रेंच कर्व्स को आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हाथ से शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉलर नंबर 2। अब हम एक और कॉलर बनाएंगे। ये भी स्टैंड कॉलर ही होती है, पर ये थोड़ी सी मतलब उठी हुई रहती है और ये थोड़ी सी गले से चिपकी हुई रहती है। इतना फर्क है दोनों में। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अभी यहाँ से हमें जाना है 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह रखेंगे। इस तरह रखेंगे, सॉरी। और शेप ड्रॉ कर देंगे। एक इंच का गाइडलाइन लेंगे। यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब वापस से चेक करेंगे 7 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉलर नंबर 3।
हम बना रहे हैं फ्लैट राउंड कॉलर। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई। एक इंच में मार्क करेंगे। एक इंच में मार्किंग करी। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से ऐड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसको हमें कितना नापना है, तो 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे इस तरह से 10.5 पे रखेंगे और चेक करेंगे। जहाँ पे 10.5 आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे 1-1 इंच का हम मार्जिन देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इन पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से। तो ये हो गई हमारी कॉलर नंबर 4। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि कॉलर का शेप कैसा दिखता है। तो पहले हम दिखाते हैं फर्स्ट नंबर की कॉलर। ये स्ट्रेट कॉलर इस तरह से आती है। जब हम बनाएंगे तब आप इसका लुक देख पाएंगे। तो ये यूं रहती है और इस तरह से यूं ऐसे आती है स्ट्रेट कॉलर। ठीक है। फिर सेकंड नंबर की है हमारी, तो ये है स्टैंड कॉलर। तो ये इस तरह से बनती है स्टैंड कॉलर। आई होप आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये खड़ी हुई स्टैंड कॉलर बनती है। फिर ये तीसरे नंबर की कॉलर है हमारी। ये स्टैंड कॉलर ही है पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहती है। और फिर आखिरी में हमारी राउंड कॉलर जो
नेक से थोड़ा सा नीचे होके कॉलर इस तरह से बनती है ये। ठीक है, इस तरह से ये राउंड कॉलर बनती है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी कॉलर दिखा दी है। तो अब हम कल सीखेंगे शर्ट कॉलर। इस शर्ट कॉलर किस तरह से बनती है, बच्चों के लिए कैसे बनाते हैं, जेंट्स के लिए कैसे बनाते हैं और वुमेन्स के लिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।